आसनबनी की घटना में शामिल दोषियों की गिरफ्तारी 48 घंटे में नहीं हुई तो देंगे अनिश्चितकालीन धरना। जी हां, आपको बता दें, ये जो वाक्य है विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा। बलियापुर प्रखंड के आसनबनी में विस्थापित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आयोजित जन आक्रोश सभा में झामुमो और भाकपा माले दलों ने खूब गर्जा। सभा के मुख्य वक्ता टुंडी विधायक सह झारखंड सरकार सचेतक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि आसनबनी के रैयतों के साथ विगत 12 जुलाई को विभत्स घटना घटी है। इस घटना में रैयतों द्वारा जिला प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी अगले 48 घंटे में नहीं हुई तो सेल चास नाला के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। धरना की समाप्ति दोषियों की गिरफ्तारी के बाद होगी। वहीं धनबाद सांसद प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने कहा कि सरकार को इस घटना की जानकारी है और इसमें शामिल सभी दोषियों में अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। समझ में नहीं आओ बलियापुर में क्या है, हमारे टुंडी में बड़ी जगह उधर के जागने को सब आएगा। मकुंदा प्रोजेक्ट शुरू हो, मकुंदा प्रोजेक्ट 100 जमीन ले लो, आगे जितना खेला हुआ केंद्र सरकार कर्नाटक काउंसिल से हाल में लोग ये बेलगड़िया के जरेड़ा का इतना जमीन ले लो कि ऊपर में लोग जबरदस्ती धैर्य से धैर्य नोट होता इगली क्या है इगली सोचे कर समझे कर सब गिर लगा। आज यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, दलाल बाहर से बैठ के देख रहे होंगे कि हमारी ताकत कैसी है। एक बार आप सबसे पहले अपनी आवाज में इकरार करिए कि दलाल सबसे पहले मुंह हमेशा के लिए चुप रहे। इंकलाब जिंदाबाद। हम लोग खुला मंच में जनता के बीच में गठबंधन के लोगों ने इस बात को बोला है कि 48 घंटा के अंदर सेल के उन लोगों को जिनके ऊपर केस FIR हुआ है उन लोग को अगर गिरफ्तारी नहीं करता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना हम लोग सेल के कार्यालय में देंगे और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा हम लोग नहीं छोड़ेंगे, उसका उत्पादन भी ठप करेंगे। एक चीज़ यार आपने कहा कि चाहे नगर निगम हो या BCCL हो या सेल हो, बलियापुर का ही जमीन चुनता है। अभी तक तो वही देखा जा रहा है, क्योंकि नगर निगम में भी देखे थे हम लोग यहाँ, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया, आजू बंद हुआ। मुकुंदा प्रोजेक्ट के लिए जो लोग इन लोगों ने निपनिया में जमीन लिया उसमें भी हम लोग आए थे, उस पर भी हम लोगों ने किया। आज जितना भी DBC ने पहले लिया, फिर FCI ने लिया, आज सेल ले रहा है, तो यही चयनित कर रहा है क्यों? ये तो केंद्र सरकार के सोची समझी ये है, और जमीन तो है हमारे टुंडी में तो है, क्यों नहीं है? सर, लिखित शिकायत के बावजूद अभी तक जो दोषी हैं पर FIR है जिसमें कि CO भी शामिल है, उन पर भी आरोप लगे। हम वो नहीं बता रहा, हमारा कहना है कि 48 घंटा के अंदर अगर गिरफ्तारी उन लोग का नहीं होता तो अभी माननीय 2 विधायक अभी यहाँ पर हैं और हमारे नेत्री भी है, हम लोग सारे दल के हमारे शीर्ष नेता लोग हैं, हम लोग उसके बीच में ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा तो हम लोग आमरण से धरना बैठेंगे। सर, विस्थापन की अगर बात करें तो पूरा धनबाद में विस्थापन का प्रॉब्लम है, तो आपका सरकार है झारखंड में क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए विस्थापन का जो मामला है अभी आप जैसे सेल केंद्र सरकार के लोगों का विंग है और उसके लिए हम लोगों ने राज्य सरकार हमारा है। उस दिन की जो घटना है उस घटना के प्रति स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो सफेदपोश लोग चला रहे थे, लाठी चला रहे थे, उनको 48 घंटा में गिरफ्तार करे। यदि 48 घंटा में गिरफ्तारी नहीं होती है तो सेल चासनाला में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में देंगे और उसके बाद जरूरत होगा तो सेल का सारा चीज़ हम लोग ठप करने का काम करेंगे। आज आगे भी ये आंदोलन रंग लाएगा या फिर इन जो पीड़ित हैं उनके मुद्दे महज एक राजनीति का अखाड़ा बनकर रह जाएगा? आगे परिणाम आएगा,
परिणाम के रूप में यहाँ के लोगों को जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है, जलालत की जो जिंदगी से मुक्ति की बात है, इन सारे चीज़ का परिणाम हम लोग देने का काम करते हैं। विधायक जी, ग्रामीणों का क्या मांग है और आप लोग की तरफ से क्या निर्णय लिया गया? ग्रामीण अभी तक जो नहीं दिए हैं ज़मीन, वो नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो ज़मीन जिस हालत में उनका खेती जो है उसी हालत में रहे, और इसके साथ हम लोग सब हैं। बोल रहे हैं ये मामले को लेकर 8 दिन हो गया, आगे की आप लोगों का क्या रणनीति होगा? कैसे रणनीति को हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि मैंने 48 घंटा में यदि गिरफ्तारी नहीं होती है बस तो हम लोग सेल में धरना देंगे, अनिश्चितकालीन जरूरत होगा तो सेल का चक्का जाम करेंगे। स्थिति के मुताबिक जिस सीओ साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए या उन पर मतलब एक्शन लिया जाना चाहिए, उनका प्रमोशन कर दिया गया, इसे किस रूप में? ये सरकारी प्रक्रिया है, उनका वरीयता बनता था, वरीयता के आधार पर हुआ होगा। फिर भी हम लोग देखेंगे कि आज सीओ का क्या भूमिका है। जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा कि मैं भी दिल्ली में थी, सिंदरी विधायक हमारे वो भी दिल्ली में थे। हम लोगों को ज्ञात हुआ तो हम लोगों ने कहा है कार्रवाई करने के लिए, इसलिए हमारे मथुरा मंत्री ने भी आपको कहा है कि 48 घंटे का समय दिया गया है। अगर अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग आंदोलन पर जाएंगे और ग्रामीणों के राजनीति का रंगमंच ऐसा बनता रहेगा कि विस्थापित को न्याय भी मिलेगा? मैडम, राजनीति का रंगमंच नहीं है, ये ग्रामीणों के लिए हम लोग सभी यहाँ मौजूद हुए हैं। आज हम सभी ने ये सोचा था कि ग्रामीणों से जाकर मिलेंगे, क्योंकि हम लोग रात को दिल्ली से आए हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने आज सोचा था कि ग्रामीणों से मिलेंगे। और आज सारे ग्रामीणों ने मिलकर ये कार्यक्रम रखा था, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आकर मौजूद हुए हैं इस कार्यक्रम में, ताकि हम ग्रामीणों के लिए खड़े हो सके और उनके लिए आवाज़ उठा सकें। जन आक्रोश सभा जो हुई है, इसका एक उद्देश्य था जो 12 जुलाई में आसनमनी मौजा में सेल कंपनी या प्रशासन द्वारा रैयतों के साथ अमानवीय